देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर रायसेन जिले के बरेली से। रायसेन जिले के बरेली में 6 दिनों से किसान 42 डिग्री तापमान में चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं। रायसेन जिले में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर भारी अव्यवस्था के चलते किसान 42 डिग्री तापमान चिलचिलाती धूप में भारतीय किसान संघ 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं एक और तो भीषण गर्मी में लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। वहीं अन्नदाता सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य के केंद्रों पर किसान अपनी उपज बेचने को हो रहा मजबूर। वहीं स्लॉट बुक नहीं होने से किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 14 साल पहले यहीं पर किसान आंदोलन कर रहे थे, जिसमें एक किसान की पुलिस की गोली से मौत हुई थी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार पुनर्वृत्ति करना चाहती है। क्या किसानों ने यदि चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की तो किसान नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह करेंगे। भारतीय किसान संघ। मैं आपका मैं गोविंद सिंह ठाकुर। ये बताइए, लगभग कितने दिन होगा भारतीय किसान संघ को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते? मतलब पिछले 25 तारीख से हम सतत यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज 6वां दिन है, लगातार हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों पूरी नहीं हो रही? तो बहुत सिंपल सी मांग है भाई साहब। हमने जो फसल उत्पादन की है उस फसल को सरकार हर साल खरीदती थी मिनिमम समर्थन मूल्य पर। हमारा आग्रह वही है कि इस बार भी खरीदना है। सरकार ने हामी भी भरी, लेकिन विभिन्न तरह के बैरियर बीच में लगा के कभी पंजीयन में देरी तो कभी बारदाने की कमी, कभी कुछ। और अभी वर्तमान में एक अजीब तरह का लग रहा है जिसमें जो स्लॉट बुक होते हैं ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो और आसानी से किसानों की फसल बिक जाए, वो स्लॉट बुकिंग में एक भी स्लॉट बुक नहीं हो रही। तो उस बात को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं कि स्लॉट बुक सभी की हो जाए और सभी के दाने एक दाना जो सरकार कहती है। 14 साल पुराना मामला उजागर करना चाह रही 7 जून का जो घटना घटित हुई थी। अब ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर है और आप लोग चौथे स्तंभ हो। आप उनसे पता करो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो क्या चाहते हैं। अगर उनकी वो अपेक्षा है तो भारतीय किसान संघ भी वही है और किसान भी वही है और ये चौराहा भी वही है जहाँ पर घटना हुई थी। उन्हें लग रहा है कि फिर किसी न किसी किसान की बलि लेना है, तो हम तो तैयार हैं सतत रूप से। हम तो किसानों के हित में हमेशा संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। कब हुई थी ये घटना? ये भाई साहब 7 जून 2012 को हुई थी। इसी चौराहे पे हुई थी घटना। 7 मई 2012। ये पूरा 14 साल हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का वनवास भी 14 साल में पूरा हुआ था। तो शायद इन अच्छे दिनों को जो 14 साल से हमें ठीक लग रहा था वो फिर से पूरे होकर 14 साल में फिर वो घटना पुनरावृत्ति होने की संभावना हमें ऐसी लग रही कि शासन की मंशा है। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह ठाकुर। भारतीय किसान संघ के द्वारा आप लगभग कितने दिन होगा धरने बैठे हुए? 25 तारीख से लगातार 6 रोज हो गए हम लोगों को अनवरत बैठे हुए और शासन प्रशासन के ऊपर जो भी नहीं रंग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि 2012 में गोलीकांड यहाँ किसानों के ऊपर हुआ था, शायद सरकार पुनः उसका दुरागमन कराना चाहती है। सामान्य तौर पर हम अभी तक शांति प्रिय ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो स्लॉट चनों की बुक हो रहा है, चनों की तौल हो रही। सिर्फ एक ही सेंटर चने के लिए दिया गया है, वो भी मंडी में। अब ऐसी परिस्थिति में किसानों को शादी भी करना है, बैंकों का कर्ज भी चुकाना है और अन्य आदान प्रदान सभी वाहनों की किस्तें चुकाना है। इस परिस्थिति में किसान मजबूरी पे खड़ा है। ना तो गेहूं का स्लॉट बुक हो रहा, ना तौल हो रही। लाखों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा है। अब सरकार की मंशा के ऊपर सवाल ये उठता है कि सरकार वो पुनरावृत्ति फिर से कराना चाहती है, जब भी सरकार का पेट भरेगा। और हम तो तैयार है भाई गोली के लिए, या आप जो भी करना चाहो, लेकिन जो आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है और रजिस्ट्रेशन करा है, तो फिर आपकी व्यवस्था को दुरुस्त करना आपका काम है, सरकार का काम है। ये किसानों का काम तो है नहीं। तो ये सरकार किसान की सरकार नहीं है। और जो भी वो तो किसान की सरकार। जो भी नेता पहले बोलता है, सबसे पहले बोलता है मैं किसान पुत्र हूँ। अभी तक किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसान का बेटा नहीं हूँ। लेकिन उस कुर्सी पे पहुँचने के बाद, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कुर्सी पे पहुँचने के बाद किसी को ये याद नहीं रहता है कि हम मतलब किसान पुत्र हैं तो किसान के हित में कुछ ना कुछ सोच है।